हाँ भाई, परचेज करा है उधार राम से। परचेज सेल करा है राम को, राम टू सेल्स, सेल्स रिटर्न करा है राम से। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, नहीं डेटर। सेल्स हम डेटर को करते हैं, क्रेडिटर को नहीं करते। हमने है ना परचेज रिटर्न करी है शाम से, क्या एंट्री होगी? परचेज रिटर्न। एक एक्सपेंस करा है 500 रुपए का, जर्नल एक्सपेंस, क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट। हमने है ना 20,000 रुपए कार्तिक जमा करें बैंक में, क्या एंट्री होगी? 20,000 रुपए बैंक में जमा करें, क्या एंट्री होगी? 20,000 रुपए कैश निकाले बैंक से, क्या एंट्री होगी? कैश टू बैंक। हमने कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया है, क्या जर्नल एंट्री होगी? हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होगी। ठीक है। ड्राइंग क्या होता है? बैंक से निकालते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम बैंक से निकालते हैं, हम बिजनेस से जो पैसा निकालते हैं। अच्छा, एक एंट्री चलो मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे को एंट्री बताना। हमने ना अपने पर्सनल अकाउंट से, सेविंग अकाउंट से 20,000 रुपए निकाले, और 20,000 रुपए निकाल के ना वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए 20,000 रुपए। ठीक है। कौन बताएगा उसकी जर्नल एंट्री? दोबारा यार, तू एक बार में सुना कर यार, तू हर बार वो, मैं एकता कपूर स्टाइल में पढ़ाऊं क्या तेरे को? जैसे एकता कपूर के सीरियल में होता है ना, एक बार जो भी काम बोलते हैं ना 3 बार मुंडी हटाते हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, इसी स्टाइल में बताऊं? अरे क्वेश्चन बोल रहा हूँ भाई, एक ही बार में सुनो उसको, ठीक है ना। दोबारा बोलता हूँ कि हमने 20,000 रुपए अपने पर्सनल अकाउंट से, हमारा जो सेविंग अकाउंट होता है उससे 20,000 रुपए निकाले हैं। ठीक है। और अपने बिजनेस में वो 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। आप बताओ, समझ में आ गया आपको? ड्राइंग टू बैंक गलत। हाँ जी, और कौन बताएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। हमने अपने बिजनेस से कोई भी पैसा निकाला हो, अगर हम उसे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे लिए क्या कहलाता है? क्या चीज? देखो आप समझो, आपने अपने घर से आपका सेविंग अकाउंट, इट्स नॉट रिलेटेड विद योर बैंक अकाउंट। आपके फर्म के बैंक अकाउंट से वो कनेक्ट नहीं है। आपका एक सेविंग अकाउंट है कार्तिक वक्त के नाम से। ठीक है। आपने उसमें से 20,000 रुपए निकाले, कोई बात नहीं, दैट्स इट। इट इज नॉट रिलेटेड विद द बिजनेस। आपने वो पैसा निकाला और बिजनेस में क्या कर दिया? लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया। तो फर्म के लिए तो एंट्री यही रहेगी ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। उसका इससे नहीं है। कई बच्चे उसे ड्राइंग में कनेक्ट कर रहे हैं, क्या हो गया? उसको ड्राइंग से मत कनेक्ट करो, सामने देख के पढ़ो, ठीक है ना। उसको ड्राइंग से कनेक्ट मत करो। ड्राइंग तो ये है कि आपने बिजनेस से, अच्छा चलो एक बात करते हैं, हम एक और बात करते हैं। हमने 20,000 रुपए बिजनेस के करंट अकाउंट से विड्रॉ करे, 20,000 रुपए बिजनेस के करंट अकाउंट से विड्रॉ करे और अपने घर पे ले आए, किसके लिए? अपने पर्सनल यूज के लिए। तो वो क्या कहलाएगी? ड्राइंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ड्राइंग। तो वो भी ड्राइंग कहलाएगी। कैपिटल क्या है? आप अपने घर से कोई भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करो, कोई आइटम करो, कोई एसेट्स करो, कोई कैश करो, वो सारी क्या कहलाएगी? बोलो, कैपिटल कहलाएगी। और ड्राइंग क्या है? आप अपने बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ कर लो, किसके लिए? अपने पर्सनल यूज के लिए। तो वो क्या कहलाएगी? आपकी ड्राइंग कहलाएगी। समझ में आ गया? ठीक है। कैश टू कैपिटल। हाँ, वो कैश टू कैपिटल होगी उसका। अगर आप, अच्छा एक और चीज समझ लो इसमें, आपका सेविंग अकाउंट में 50,000 रुपए थे, आपके सेविंग अकाउंट में 50,000 रुपए थे, और आपने अपनी फर्म के नाम से करंट अकाउंट भी खुलवा रखा है, कार्तिक ट्रेडर्स के नाम से आपने अपना करंट अकाउंट भी खुलवा रखा है। ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो कि आपने क्या करा, अपने 50,000 रुपए सेविंग अकाउंट वाला चेक सीधा अपने बिजनेस में डाल दिया, किसके? करंट अकाउंट में, एज ए इन्वेस्टमेंट, एज ए कैपिटल। तो वो 50,000 रुपए की जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में चला गया। चेक इन एंड तो ये अपने हर आदमी, हमने तो बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो वहां पे भी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब सीधा आपने अपने सेविंग अकाउंट से पैसा उठाया यार, आपके 50,000 रुपए आपका लक्ष्य के नाम से, देखो 2 अकाउंट खोले हुए, लक्ष्य सुगंध आपका पर्सनल अकाउंट, ठीक है, और एक बना हुआ है लक्ष्य ट्रेडर्स, जो आपका करंट अकाउंट है, आपकी फर्म के नाम से बना हुआ। आपको क्या करना था? अपने बिजनेस में 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करने थे। तो आपने क्या करा? 50,000 रुपए अपने सेविंग अकाउंट से एक चेक लिखा, और किसके नाम से लिखा? लक्ष्य ट्रेडर्स के नाम से, और करंट अकाउंट में क्या कर दिया? डिपॉजिट कर दिया। तो नेचुरल सी बात है, जो लक्ष्य सुगंध करके आपका अकाउंट बना हुआ है, वो कौन सा अकाउंट बना हुआ है? वो सेविंग अकाउंट बना हुआ है। जो लक्ष्य ट्रेडर्स है वो कौन सा अकाउंट है? तो आपने क्या करा? अपने सेविंग अकाउंट से सीधा चेक लिया और किसमें डाल दिया? तो वो कौन सी, वो क्या कहलाएगी?
कैपिटल कहलाएगी। जब भी आप अपने सेविंग अकाउंट से इन्वेस्टमेंट करोगे, अब उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी ये भी समझिए। क्या होगी जर्नल एंट्री? एक सेकंड, हेलो, जर्नल एंट्री क्या होगी? उसकी भी तो एंट्री वही होगी ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बड़ी सीधी सी बात है, बड़े आसान शब्दों में समझो, बड़े आसान तरीके से समझो। जो भी पैसा घर से बिजनेस में लगाया है वो क्या है? कैपिटल है। और जो भी पैसा विड्रॉ करोगे बिजनेस से, किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए, वो सारा क्या कहलाएगा? ड्राइंग कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, आपने जब सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो आपको एक बात तो दिमाग में रही होगी ना आपके इतने दिनों में, कि फर्म की एंटिटी ऑनर की एंटिटी से क्या होती है? अलग होती है। तो हमने समझ रखा है। तो इसलिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ना, वो फर्म के लिए एक्सपेंस होता है। क्या होता है? फर्म के लिए एक्सपेंस होता है। ठीक है ना। फर्म उसको किसको प्रोवाइड कर रही है? एक तरीके से प्रोपराइटर को। ठीक है ना। लेकिन प्रोपराइटर ने क्या रखा है कि कैपिटल किसने लगा रखी है? मैंने लगा रखी है। तो मेरी कैपिटल में क्या कर दे? उसे ऐड कर दे। इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? आपकी कैपिटल में क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। समझ में आ गया? ड्राइंग भी समझ में आ गया, कैपिटल भी। अच्छा, जो आगे पढ़ाया जाएगा उसके बारे में थोड़ा सा भी ब्रीफ कर लेते हैं, कोई बच्चा आएगा बीच में डिस्ट्रैक्ट करेगा। अच्छा, हमें ना पढ़ेंगे थोड़ी सी चीजें ऐसे, जैसे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल। समझिए बात को। वैसे मैंने इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपको पहले से ही दे रखा है, न्यूज़पेपर वाला। न्यूज़पेपर में एक बार एक कंपनी का प्रोडक्ट आया था और मैंने आपको दिखाया था कि कंपनी ने प्रोडक्ट दिया है एज ए सैंपल, क्योंकि कंपनी ने जब सैंपल दिया होगा तो उसका स्टॉक कम हुआ होगा, उसकी परचेज कम हुई होगी, तो उसने उसे परचेज में से माइनस करा होगा, क्योंकि फर्म के लिए वो क्या है? एक्सपेंस है। इसलिए वो उसकी P&L की डेबिट साइड में एज ए एडवर्टाइजमेंट, एज ए सैंपल, एज ए एक्सपेंस उसको हमने शो करा होगा। ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो आप अपने घर से ले जा, अपने बिजनेस से 20,000 रुपए का सामान ले जाते हो घर पे अपने पर्सनल यूज के लिए। दोबारा समझ लो, आपने 20,000, आपकी परचून की दुकान है, आपकी मम्मी ने कहा कल सकरात है, मैं तो चावल बांटूंगी। बांटते हैं ना सकरात पे, चावल दाल वगैरह बांटेंगे। मम्मी ने कहा एक काम करियो, 10 किलो, हमारी परचून की दुकान है, मम्मी ने कहा बेटा 10 किलो चावल, 10 किलो दाल, कौन सी? मूंग की छिलके वाली, यही चलती है ना खिचड़ी में, मूंग की छिलके वाली दाल और 10 किलो चावल लेता आइयो, कल मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपकी मम्मी ने बोला। आप अपने बिजनेस से 10 किलो चावल, 10 किलो दाल अपने बिजनेस में लेके, सॉरी बिजनेस से कहां ले गए? अपने घर के ले। तो ये क्या कहलाएगी? ड्राइंग कहलाएगी। अब अगर ड्राइंग की हम जर्नल एंट्री नॉर्मली हम बात करते हैं, अगर हम कैश लेके जाते हैं तो क्या एंट्री होती है? गलत। क्या होती है? ड्राइंग टू कैश। लेकिन अब हम यहाँ पे कैश तो लेके नहीं जा रहे, अब हम क्या लेके जा रहे हैं? स्टॉक लेके जा रहे हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? एक एक करके ड्राइंग टू परचेज। ध्यान रखिए, ड्राइंग हमेशा डेबिट होगा। कुछ चीजें ना दिमाग में रहनी ही चाहिए। आप पता नहीं क्यों इस चीज को करते हो। परचेज डेबिट ही होगा जब तक रिटर्न ना हो। वो भी रिटर्न होगा तो परचेज के साथ वर्ड परचेज रिटर्न है। परचेज डेबिट होगा, ध्यान रखो। ये एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम के टिप्स अपने आप से समझ लो। परचेज हमेशा डेबिट होगा, गोल्डन रूल से बाहर मत निकलो। सेल्स हमेशा क्रेडिट होगी। ठीक है। एक्सपेंस हमेशा डेबिट होगा। सारे इनडायरेक्ट इनकम क्या होगी? क्रेडिट होगी। ये 4-5 चीजें ही तो ध्यान में रखनी है। और 3 गोल्डन रूल्स, कभी बाहर मत निकलो। पहला, डेबिट द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर का मतलब जिससे पैसा लेना है उसे डेबिट करो, क्रेडिट द गिवर, जिसको पैसा देना है उसे क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल है। अगर बिजनेस के अंदर कोई भी एसेट्स आ रही है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, चाहे टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, किसी भी तरीके की एसेट्स हो, अगर बिजनेस में एसेट्स आ रही है तो उसको क्या करो? डेबिट करो। अगर आपके पास से कोई भी एसेट्स जा रही है तो उसको क्या करो? क्रेडिट करो। और तीसरा, नॉमिनल अकाउंट का रूल है हमारा कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी खर्चे और हानि है उन्हें डेबिट करो, और जितनी भी इनकम और गेन हो रही है उनको क्या करो? क्रेडिट करो। अच्छा, कई लोग कहते हैं, कई लोग ऐसा कहते हैं कि डेबिट मतलब प्लस, क्रेडिट मतलब, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ टर्म्स पे रहो। जो गोल्डन रूल्स हैं, जो टर्म्स हैं कि डेबिट का मतलब क्या है, क्रेडिट का मतलब क्या है, इसकी तरफ जाने से अच्छा है कि आप ये देखो कि 3 गोल्डन रूल्स क्या कहते हैं। दोबारा बोल दो साथ में एक बार सारे। अगर आप इन गोल्डन, देखो क्या होता है, एक टीचर, हम जैसा टीचर 11th पढ़ा रहा है, 12th पढ़ा रहा है, बीकॉम पढ़ा रहा है, सीए फाउंडेशन के भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, आपको क्या लगता है? चलो बीकॉम ऑनर्स भी पढ़ा रहे हैं, हम अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सारी चीजें पढ़ा रहे हैं। आपको क्या लगता है एज ए ह्यूमन बीइंग क्या इतनी सारी चीजें याद हो सकती है? कभी याद नहीं हो सकती। मुझे ऐसा लगता है कभी याद नहीं हो सकती। देखो कोई परमात्मा का अवतार है तो अलग बात है,
वैसे नॉर्मली इतनी सारी चीजें याद नहीं हो सकती। अब एक टीचर 11th का भी अकाउंट्स पढ़ाता है, 12th का भी पढ़ाता है, बीकॉम भी पढ़ा लेता है, सीए भी पढ़ा लेता है, बीकॉम ऑनर्स भी पढ़ा लेता है, बीबीए भी पढ़ा लेता है, एमबीए भी पढ़ा लेता है, कुछ और भी जो भी अकाउंट से रिलेटेड है, टैली, बिजी वगैरह हम सब पढ़ाते हैं बहुत सारी। तो आपको क्या लगता है ये इतनी सारी चीजें मतलब याद रहती है? नहीं रहती। हम सिर्फ अधिकतर आप समझ लो हम जो चीजें खेलते हैं ना, इतना सारा अकाउंट्स हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हम इन सारी चीजों को मैनेज कर लेते हैं, उसके पीछे बेसिक्स, गोल्डन रूल और बेसिक्स। एक तो आपको जो अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर क्या हुआ है, जो आइटम्स लिखे हुए हैं ना, जैसे परचेज का मतलब क्या है, परचेज का मतलब लेमन लैंग्वेज में अधिकतर लोगों से पूछो तो क्या करते हैं, कुछ भी खरीदना परचेज होता है। अकाउंट्स देखो अकाउंट्स क्या कहता है। अच्छा एक और बात है, आप हमेशा है ना एज ए स्टूडेंट, क्योंकि आप अकाउंट्स के स्टूडेंट, आप अपने आपको ना एज ए अकाउंटेंट ही समझा करो हमेशा। मतलब इसका मतलब समझो, जैसे एक पहलवान होता है ना, उसके दिमाग में हमेशा बात रहती है मैं पहलवान हूं, तो हमेशा ही रहता है और भाई हाल है और जी वैसे, मतलब वो रहता है उसकी है ना एक बॉडी लैंग्वेज रहती है पहलवान वाली, हमेशा वो पहलवान वाली लैंग्वेज में बात करता है, पहलवान वाली बॉडी लैंग्वेज होती है उसको, जल्दी आओ, हमेशा ही लेट होते हो, क्या करें आपकी नमस्ते का, बैठो फटाफट जल्दी आया करो, मैंने 3 सवा 3 का टाइम दे रखा था, ठीक है ना। अब एज ए अकाउंटेंट क्या है, आप हमेशा ना अकाउंट्स के बारे में ही सोचो कि अकाउंट्स क्या कहता है एज ए अकाउंटेंट, कि जब आप एज ए अकाउंट्स के स्टूडेंट हो ना, तो आपके लिए परचेज का मतलब वो नहीं होना चाहिए जो दूसरे लोगों के लिए, आपके लिए परचेज का मतलब वही होना चाहिए जो स्टॉक कहता है। आपको दोनों तरफ से खेलना है, लेमन लैंग्वेज से भी खेलना है और एज ए अकाउंटेंट भी खेलना है, ठीक है ना। और कुछ चीजों के टेक्निकल वर्ड्स आपको पता ही होना चाहिए जो आम लोगों को नहीं पता होते, जैसे किसी गुड्स पे टैक्स लगता है तो वो गुड्स क्या कहलाते हैं, टैक्सेबल, क्या कहते हैं, टैक्सेबल। अब किसी गुड्स पे टैक्स नहीं लगता तो लोग क्या कहते हैं, इस पर टैक्स नहीं लगता, आप क्या बोलो, एग्जेम्प्टेड, क्या बोलो, एग्जेम्प्टेड, नॉन टैक्सेबल, लेकिन ज्यादा वर्ड अच्छा क्या है, एग्जेम्प्टेड, ठीक है ना। तो आप एज ए अकाउंटेंट हमेशा अकाउंट्स के बारे में ही सोचा करो कि परचेज क्या है, सेल क्या है। अब सेल का मतलब बेचना है, लेकिन सेल का मतलब अकाउंट्स में क्या कह रहा है, अकाउंट्स में सेल का मतलब क्या, बेचना है, जो आपका गुड्स है, कुछ भी बेचना अकाउंट्स में सेल नहीं कहलाता। तो आप हमेशा एक तो न्यूज़पेपर जरूर पढ़ा करो, आप सबको 500 बार कहा है न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर में शेयर्स के बारे में, देश की जीडीपी के बारे में, देश में किस चीज का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, उन सारी चीजों के बारे में आता है। अब आजकल एक बड़े चर्चा का विषय चल रहा है राम मंदिर। अब कई लोग ऐसे सवाल पूछ लेते हैं, कह देते हैं, ठीक है ना, कि भाई राम मंदिर से किसको क्या बिजनेस मिलेगा, क्या किसी को रोजगार मिलेगा, क्या किसी को धंधा मिलेगा, उससे क्या होगा, फलाना क्या होगा, कई इस तरीके की नेगेटिव चीज आ रही। लेकिन आप देखो अयोध्या में जहां राम मंदिर बन रहा है ना, वहां पे प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए, आप सबको पता हो, बड़े बड़े बिजनेस चैन वहां पे अपने बिजनेस खोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पे ये प्रोडक्ट बेचें, वहां पे होटल खुल रहा है, रेस्टोरेंट खुल रहा है। आप में से एक बात बताओ, यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं, आपके कितने पेरेंट्स अयोध्या गए आज तक? किसी के नहीं गए ना, मैं भी नहीं गया, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही राम मंदिर बनेगा, अधिकतर लोगों की कोशिश होगी वो एक ना एक बार अयोध्या जाके भगवान राम के क्या करें। तो आप ट्रेन से जाओगे, ट्रांसपोर्ट, वहां पे होटल्स में ठहरोगे, धर्मशाला में ठहरोगे, वहां पे खाने पीने की और दुकान खुलेगी, पूजा पाठ का सामान बिकेगा, बाहर से कितना टूरिस्ट अयोध्या आएगा आप सोच नहीं सकते। तो आप देखो कि अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं देश में, धार्मिक पर्यटन को, धार्मिक स्थलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, और जो लोग इस तरीके की नेगेटिव मेंटेलिटी के साथ है कि इससे क्या फायदा होगा, तो मैं बता दूं बहुत सारे लोगों को यहाँ से और वहां तक रोजगार ही रोजगार मिलेगा। स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं अयोध्या के लिए, एयरपोर्ट बन रहे हैं। अब जब भी ये सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वहां पे हाईवे बन रहे हैं, पुल्स बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें बन रही है, तो वो क्या बिना आदमियों के बन रहा है, चमत्कार से बन रहा है, किससे बन रहा है, हम जैसे लोग तो बना रहे हैं ना। तो इसका मतलब हम जैसे लोगों को क्या मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो कोई भी अगर एक्टिविटी होती है किसी भी तरीके की, तो उसका एक बड़ा मकसद धार्मिक के साथ कि वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है, और इस तरीके की चीजों में हमेशा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। अब इसको रोक दो, बाकी नेक्स्ट मतलब अगला चालू करेंगे, ठीक है।